आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। भोर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचनों को सुन और पढ़ सके। मेरे प्रियो, अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, दुखी निराश मत हो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु है आपकी सहायता करने के लिए। प्रभु का आत्मा है, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में वास करता है। प्रभु का आत्मा आप में वास करता है। बस व्यभिचार पाप से बचे रहें और आज्ञाओं का पालन करें, आज्ञा को उल्लंघन मत करें। प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, प्रभु के नाम पर विश्वास करें और पुकारेंगे तो बंधन टूटेंगे बड़े से बड़े मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है। हाँ, तो विश्वास करें और प्रभु आपके जीवन से निराशा दुखों को दूर करेंगे। और अगर आप बीमार हैं तो आप चंगाई पाएंगे। बस भरोसा रखें यीशु के नाम पर और बंधनों को तोड़ें, है ना। डांटें उन दुष्ट की शक्तियों को, बंधनों को, विचारों को जो आपके जीवन को नाश करना चाहते हैं, जो परिवार में लड़ाई झगड़ा लाते, क्लेश लाते, उन बंधनों को तोड़ें। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको सुरक्षा देंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, निराशाओं को दूर करेंगे। यहाँ पे लिखा है नीतिवचन 5:5 है, विचार के विरुद्ध चेतावनी है, मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि प्रायः स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु उसका परिणाम नाक दोनों से कड़वा और दोधारी तलवार से पहना होता है। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं, इसलिए उसे जीवन का समुद्र पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलने में चंचलता, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कि ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ, अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने कैसे शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरणी या सुंदरी सावनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित इसे वह क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधन में बंधा रहेगा। वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मुक्ता के कारण भटकता रहेगा। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। यहाँ पे साफ साफ प्रभु का वचन चिताता है। सुलेमान राजा ने नीति वचन लिखा है और वही बताते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे। हमें प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है और वही कह रहा है कि पराई स्त्री से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो, पाप से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर पिता पाप से घृणा करते हैं, पापी से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम पाप ना करें, पवित्रता में बने रहें। सो प्रभु आपको आशीष करे। हर एक पति पत्नी भी व्यभिचार पाप से बचे रहे, गलत कामों से, गलत दृष्टि से, है ना, गलत चीज़ों से। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी खुदा आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं, विशेष कर शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपने हम सबको रात भर मीठे सुलाए प्रातःकाल के वचन का ये मौका दिया कि भोर के समय आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु आज जिन्होंने वचन सुने हैं प्रभु, हाँ प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी वचनों को पढ़ा है, उन सबको बहुत बहुत आशीष करें प्रभु जी। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी न हो, महान गवाही लाने वाले दिनों में आप उन्हें तैयार करें प्रभु। उनके लिए बंद द्वारों को खोल दें प्रभु जी। उनके परिवार में प्रभु आपका प्रेम, अनुग्रह, दया, शांति बनी रहे। हर एक पति पत्नी, परिवार, रिश्तेदारों के बीच आपका प्रेम बना रहे प्रभु। उनके जीवन के द्वारा उनके रिश्तेदार, उनके अजीज लोग भी बचाए जाने वाले हो सके प्रभु। महान गवाहियों को उनके जीवन में उत्पन्न करे, किसी चीज़ के उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े परमेश्वर पिता। इनको वह खर्चा कजमुख जीवन दे प्रभु। अगर आज आप प्रभु जी उनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, उन्हें बहुत बहुत आशीष करें। उनकी जीवन में प्रभु जी महान योजनाओं को आप तैयार करें प्रभु जी और अपने आत्मिक वरदानों फलों के योग्य बनाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, अगर कोई बीमार है, स्वस्थ होने बिच्छू का पूरी चंगाई दिन की दवाएं चले, दवाई से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरूरी की तरह यीशु आपके लहू के गुण दवाई के तो कार्य करा, पूरी शिफा ने मिले और प्रभु जी अपनी महान योजना के लिए उन्हें भी तैयार करें प्रभु। जो कर्जे में
पीड़ित हैं प्रभु जी, कर्जमुक्त जीवन दें। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए प्रभु जी, जल्द से जल्द महान गवाही के लिए इस साल आप उन्हें तैयार करें प्रभु। उनके बच्चों की शादी की सारी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु। हाँ प्रभु, कोई कमी घटी ना हो, महान योजनाओं को तैयार करें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो काम ढूंढते हैं अच्छा काम मिले, जो काम करते हैं उनके अधिकारी मालिकों के को नाम दिन कर उनकी सैलरी बढ़े प्रभु। और जो बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, हाँ प्रभु जी उनके बिजनेस को बहुत बहुत आशीषित करें प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु पिता, आप उनकी जरूरतें पूरी करें, कोई कमी घटी ना होने पाए, बंद द्वारों को उनके लिए खोल दे यीशु नाम में प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाने के लिए द्वार खोले, जो पीआर चाहते हैं पीआर के लिए माध्यम बनाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके सफर को मुबारक करे प्रभु, उनकी अगुवाई करे प्रभु जी यीशु नाम में प्रभु। जो डिप्रेशन में प्रभु जी, और बंधन होल स्पिरिट ऑफ फायर के थ्रू टूटे, सारी चिंता निराशाओं को दूर करे प्रभु, उसके बंधनों को तोड़ते होल स्पिरिट ऑफ फायर के थ्रू यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में पिता। उन्हें छू लो छू लो छू लो प्रभु। ऐसे बंधन जो सुसाइड कराने के लिए तैयार है प्रभु, बंधनों को तोड़ते होल स्पिरिट ऑफ फायर के थ्रू प्रभु। सारे दुष्ट ऐसे विचारों को विफल करते हैं पिता, उन्हें संभाले, सुरक्षा दे, महान गवाही कराने वाले दिनों में तैयार करे प्रभु। वो आपके हज़ूरी को अपने साथ साथ महसूस करें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक पति पत्नी को हमेशा पाप से बचाएं, गलत फैसले के कामों से बचाएं प्रभु जी। कोई ऐसे दुष्टता के विचार जो उनके जीवन में आते हैं प्रभु, उन्हें विफल करें यीशु के नाम से। और उनके बच्चों को संभाले ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, जवानों की सहायता करें, जवानी की तरफ अपने से को स्मरण रखें। हाँ प्रभु, अगर वो आगे स्टडी करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। जिनका लोन पास नहीं हो, लोन पास होने के द्वार खोले प्रभु जी। अधिकारियों को नम्र दिन करें। हाँ प्रभु, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, कंप्लीट नहीं है प्रभु, हाँ प्रभु जी उनके वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के लिए द्वार खोले प्रभु, ताकि वो बनने पाए, कोई रुकावट ना हो प्रभु। जिनके घर की रजिस्ट्री नहीं बनी, घर की रजिस्ट्री बनने के लिए द्वार खोले। जो जमीन या घर लेना चाहते हैं उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु, यीशु नाम में प्रभु द्वार खोलें प्रभु जी। और प्रभु हमारी विनती यही प्रार्थना है प्रभु, आप अपनी महान गवाही कराने वाले दिनों में तैयार करें यीशु के नाम से प्रभु। हर एक विषय पाप से बचाए, गलत फैसले के कामों से बचाएं प्रभु। और जब वो परिवार मिलकर आपको पुकारे, आपके हज़ूरी को अपने साथ महसूस करें। आज दिन संभाले, जहाँ के यहाँ जाते सुरक्षा दे, ये महीना उनके लिए आशीषित हो प्रभु, ये हफ्ता उनके लिए आशीषित हो प्रभु। मान गवाही के लाने वाले दिनों में तैयार करें, अपने का जीवन दर वो आप में बने रहे प्रभु। आपके हज़ूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, दुष्ट के बंधनों को विफल करने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से रखते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे, जरूरतें पूरी करे और प्रभु में बने रहे, प्रभु को पुकारे।